व्हाट इज रिवैल्यूएशन? फर्म एक पार्टनर को एंट्री देने से पहले अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करती है, उनको अपनी ओरिजिनल वैल्यू पर लाती है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए फर्म ने 2020 में एक प्लॉट परचेस किया था 1 लाख रुपीज का, और वो अभी भी बैलेंस शीट में 1 लाख रुपीज का ही शो हो रहा है, और अब मार्केट वैल्यू लेट से 5 लाख रुपीज हो गई है। तो फर्म उसे 1 लाख से रीवैल्यू करके 5 लाख पर ले आएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, लायबिलिटी साइड अप्रोच। फर्म की जो बैलेंस शीट है वो ये बता रही है कि फर्म के पास क्रेडिटर हैं ऑफ ₹50,000, लेकिन एक्चुअली में क्रेडिटर हैं ₹70,000 के। तो फर्म उन क्रेडिटर्स को 50,000 से रीवैल्यू करके 70,000 पर ले आएगी। बस यही है रीवैल्यूएशन, मींस एसेट्स एंड लायबिलिटीज को उनके ट्रू पिक्चर पर लाना, मींस जो वो हैं वही वो दिखनी भी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि फर्म ऐसा करती क्यों है? ताकि इनकमिंग पार्टनर को ना तो अनड्यू प्रॉफिट हो और ना ही अनड्यू लॉस हो। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। हमें पता है कि फर्म ने जो प्लॉट लिया था वो 1 लाख रुपए का लिया था, और आज उसकी मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपीज है, और फर्म को इस बीच में 4 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो गया है। अब अगर इस प्रॉफिट को फर्म उसके आने से पहले ना रिकॉर्ड करके उसके आने के बाद रिकॉर्ड करती है तो उसे अनड्यू प्रॉफिट हो जाता है। हमें पता है कि इस प्रॉफिट को अर्न करने में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इस तरीके से फर्म नए वाले पार्टनर को होने वाले अनड्यू प्रॉफिट और अनड्यू लॉस से रोकती है। बस यही है रिवॉल्यूशन की कहानी। नाउ व्हाट इज रिवॉल्यूशन अकाउंट? देखिए, एट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन एसेट्स एंड लायबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती हैं और डिक्रीज भी हो सकती हैं। तो फर्म को प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब इस प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए फर्म एक स्पेशल अकाउंट ओपन करती है। इट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन अकाउंट। इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, और आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये पीएल अकाउंट का सब्स्टिट्यूट है। चलिए अब एंट्रीज भी समझ लेते हैं। देखिए, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने ध्यान से इसमें समझ लिया तो आपको एंट्री लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमें पता है एट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज डेबिट भी हो सकती हैं और क्रेडिट भी हो सकती हैं। अब अगर वो डेबिट हो रही हैं तो रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब अगर वो क्रेडिट हो रही हैं तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हम अपने एग्जाम्पल से लेते हैं। हमें पता है कि हमारा प्लॉट 1 लाख से 5 लाख रुपीज हो गया है, मीन्स हमारी एसेट इंक्रीज कर गई है। तो हम प्लॉट को डेबिट कर देंगे और रिवॉल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। लायबिलिटी वाला भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें पता है कि हमारे क्रेडिटर 50,000 से 70,000 हो गए, मीन्स हमारी लायबिलिटी इंक्रीज कर गई है। तो हम क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर देंगे और रिवॉल्यूशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बस इतना ही है रिवॉल्यूशन अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और विश्वास रखिए आपके क्वेश्चन पेपर में उसी में से आएगा। अगर आप मेरी कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं, मेरे से होम ट्यूशन लेना चाहते हैं, तो प्लीज कॉल मी। थैंक यू वेरी मच।